हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा फ्राइडे का और सुबह के बज गए हैं 9:30। तो यहाँ पे ना मैंने बेड वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया था। झाड़ू में मैं लगा चुकी थी, बस मुझे पोछा लगाना था। फिर मुझे ना मतलब एक चूहिया दिख गई। ये चूहिया ना मतलब 1-2 दिन से मतलब मुझे ना रूम बेड के अंदर जाते हुए और निकलते हुए दिख रही है। और मैं 2 दिन से ही सोच रही थी कि मुझे ना बेड के अंदर साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर जाने से पहले आप लोगों ने देखा था मुझे वापस से सब कुछ साफ़ करना पड़ा था और चूहे ने काट भी दिए थे कपड़े। तो मैं अभी दोबारा नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो। वैसे तो जो भी थे मैंने अंदर रख दिया अलमारी में, लेकिन फिर भी 1-2 बैग जो है वो तो अंदर है ही। दूसरी चीज़ पता है सबसे ज़्यादा डर लगता है कहीं बच्चे बच्चे ना दे दे आके, तो वो मुझे ना सबसे ज़्यादा घिन लगती है उससे। और फिर फेंको तब भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं निकाल के कर देती हूँ सब एक बार, मतलब चेक कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि 9:30 बज गए हैं और 10 बजे तक जो है मैं नहा धो के किचन में चली जाती हूँ। बच्चों के लंच की वजह से मुझे लंच बना के दे के आना होता है, लेकिन आज तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं जा पाऊँगी। और अगर नहा लो ना उसके बाद फिर ये साफ़ सफाई वाला काम भी नहीं होता रहता है। ऊपर से मैंने ना आज बाल धोना था, तो मैंने बालों में ऑयलिंग भी कर ली थी सुबह सुबह ही। कल थर्सडे था तो फिर उस दिन मैंने किया नहीं था। तो अभी मैं सोच रही थी मैं आधे घंटे के अंदर सारे काम कैसे करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं तेल लगा हुआ ही चली जाऊँगी। मतलब बच्चों को मैं लंच दे के आ जाऊँगी, उसके बाद आके फिर मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि ये काम जो है ना ऐसे तुरंत तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें करने में। तो यहाँ पे सारे बैग वगैरह मैंने निकाल लिए थे और वैसा तो कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मैं पूरा साफ़ करके गई थी तो अंदर पूरा साफ़ सुथरा ही था। ना ही चूहे ने कुछ काटा था, लेकिन फिर भी मतलब डर लगता है ना, तो इस वजह से मैं डर डर के ही अंदर जा रही थी कहीं चूहा ना निकल जाए। तो पता नहीं, बट वो ना मुझे 2-3 दिन से बार बार आता जाता दिख रहा था। मैं ना चूहादानी भी लेके आई थी कि मतलब लगा दूंगी, पर वो जो है ना लग भी नहीं रहा था। एक तो चूहे अगर अब पकड़ भी लेते हो ना चूहेदानी में, तो फिर उसको मारो तो वो भी मन नहीं मानता है। और चूहे ऐसे होते हैं ना कि अगर आप उनको थोड़ा आसपास छोड़ के आओगे तो वो वापस आ जाते हैं। तो ये रहते थे तो चलो दूर भिजवा देती थी, अभी मैं कहाँ छोड़ने जाऊँगी। तो मेरा पता है इतना दिमाग ख़राब होता है इस चक्कर में। मतलब डेली कुछ ना कुछ ऐसा फालतू का काम निकल आता है, जिसके चक्कर में ना मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ना एक बार मैंने अच्छे से चेक कर लिया था बेड के नीचे, और फिर झाड़ू लगा दिया था। पोछा मैंने नहीं लगाया बेड के नीचे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और मुझे जाना था अभी, बच्चों के लिए लंच भी बनाना था। इधर ना मैंने एक बार सोचा कि जब सारे बैग निकाले ही हैं तो चेक कर लेती हूँ किस में क्या रखा है, किस में क्या नहीं रखा है। अभी ठंड आ गई है ना, तो वुलन कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और पता है मतलब रखने के बाद मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है। तो सारा मैंने एक बार देख लिया था और वापस से सब कुछ मैंने वैसे ही रख दिया जैसे कि रखा हुआ था। अब एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के फिर मैं निकाल के अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह भी, मतलब पोछा अच्छे से कर दूँगी। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो जितना मैं कर पाई उतना मैंने कर दिया था। ऐसे ही ठंड में दिन छोटे होते हैं, ऊपर से सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। और फिर ये जो उल्टे सीधे काम होते हैं ना, इस चक्कर में बहुत मतलब टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है। और अभी ठंड आने लगी है तो मुझे ठंड के कपड़े भी निकालने हैं, उन्हें वापस से धूप लगाऊंगी। तो मतलब इतने सारे काम होते हैं ना कि हम नॉन स्टॉप भी अगर करते रहे ना तो काम कभी ख़त्म नहीं होगा। और पता है मतलब एक तो मेरी भूलने की भी आदत होगी, मैं कोई चीज़ कहीं रख के ना भूल जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता है। कानपुर जाने से पहले मैंने बच्चों के सारे स्कूल ड्रेस धो के फ़ोल्ड करके और मतलब अलमारी में रख के गई थी, ताकि मैं आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। और जो आशिक के वो वाली ना स्पॉट वाली ड्रेस, उसकी टी शर्ट जो है वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। मतलब सारे ड्रेस हैं, बाबू के हैं, आशिक के भी है, बस उसकी जो टी शर्ट है ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रखी है, मुझे मिल ही नहीं रही है। अभी तो ये है चलो ठंड है, तो पिछली बार मैंने ना उसको जो उसकी पिछले साल की रेड वाली टी शर्ट थी वही पहना के भेज दिया। तो जैकेट के अंदर पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे मैं कब तक करूँगी। और अब मुझे ना टाइम निकाल के पूरा जो है ढूंढना पड़ेगा, अलमारी में एक एक चीज़ छाननी पड़ेगी, फिर बेड में। मतलब इतना दिमाग ख़राब होता है ना फालतू फालतू चीज़ों को लेके कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी तो टाइम था नहीं। फिर मैं ना बच्चों को लंच में ना आज मैं पत्ता गोभी के पराठे दे के आई हूँ। एक्चुअली सुबह ना मैं जल्दी उठ गई थी और आटा लगा लिया, सब कुछ तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐसा टाइम निकलता है ना कि मतलब फिर मुझे लगा नहीं, अगर मैं लंच बनाने लगूँगी तो लेट हो जाएगा। फिर पराठे वगैरह थोड़े गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो बच्चों को बना के खिला के भेज दिया था। तो आटा लगा ही रखा था और मसाला भी था, तो बस मैंने पराठे बनाए, बच्चों को दे के आई।
उसके बाद जाके फिर मैंने ना कपड़े आज बहुत सारे धोने थे, क्योंकि मैं 2 दिन से लगभग धो नहीं पाई थी। डेली तो देखो मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, कभी-कभार ही होता है कि मैं रेगुलर धो ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं काम को थोड़ा-सा मैनेज करके चलती हूँ कि एक दिन कपड़े नहीं धोए तो मैं दूसरा काम कर लूँ, फिर मतलब ऐसे ही करके चलता है। इस दिन जो मैंने व्लॉग डाला था ना, तो पता है वो व्लॉग मैंने रात को ही सब कुछ करके डाल अपलोड पे लगा दिया था, क्योंकि पता है व्लॉग पे बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मतलब 2 घंटे तो मान के चलो कि जाते-जाते। एडिटिंग अगर मैं रात को कर लेती हूँ उसके बाद भी, वॉइस ओवर से लेके फिर मैं वॉइस ओवर करने के बाद सुनती हूँ पूरा, बट अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो बस मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सुनने का भी टाइम नहीं होता है। उसके अलावा हो गया थंबनेल हो गया, कंटेंट सोचना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर मैं डेली रहूँगी तो थोड़ा-सा टाइम मैनेज करके मैं चलती हूँ कि एक दिन मैंने ये काम कर लिया, तो दूसरे दिन मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर सब कुछ सँभालना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो आज कपड़े जो हैं ढेर सारे थे, ज़्यादातर मेरे ही कपड़े थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना छोटे-छोटे होते हैं, तो मैं फिर भी बीच-बीच में धो के डाल देती हूँ। मेरे कपड़े नहाने के बाद फिर मुझे आलस आता है या फिर टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जाना होता है बच्चों के स्कूल, तो इस वजह से वो रह जाते हैं। तो आज जो है मैंने सारे ही धो दिए, और फिर 2 बैग भी थे। बाबू के जो पिछले क्लास की बैग है ना, वो एकदम न्यू ही है, पर अब आशी के लिए बैग खरीदा तो फिर ये हो जाता है 2 बच्चों में कि एक के लिए खरीदोगे दूसरे के लिए नहीं, तो फिर बाबू के लिए भी खरीद लिया था। पर वो बैग पता है इतना क्यूट सा और एकदम नया ही है, तो मैंने सोचा उसको धो के और रख देती हूँ। उसको मनाऊँगी अगर वो कभी लेके जाए तो सही रहेगा। और साथ ही ना मैं डीमार्ट गई थी, तो वो जो बैग लेके गई थी वो भी गंदा था, वो ऐसे तो पुराना ही हो चुका है, तो उसको भी मैंने धो दिया था। और धूप तो आप देख ही सकते हो, एकदम ऐसा लग रहा है बस जाने का टाइम हो गया। और टाइम जो है अभी मुझे लग रहा है शायद से 12 तो बज ही गए थे, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, फिर इतने सारे कपड़े थे, फिर बाथरूम भी धोना रहता है, तो बहुत सारा टाइम जो है इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का अगर ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े डालने के बाद फिर आ गई थी नीचे, और अभी ठंड आ गई है ना, तो मतलब नहाने के बाद बॉडी लोशन नहीं लगाओ ना तो हाथ पैर बहुत ही अजीब अजीब से लगते रहते हैं ना, एकदम ड्राई ड्राई से, और उसके बाद ना फिर खुजली सी भी होने लगती है। तो नहाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ लगा लूँ। वैसे ज़्यादातर तो ये होता है कि नहा के बस फटाफट से किचन में घुसना होता है, तो टाइम नहीं रहता है, पर आज तो मैं लंच देके आ गई थी तो उतना मुझे नहीं था, तो फिर मैंने अच्छे से लगा लिया था। और उसके बाद ना आज हेयर वॉश भी किया है, तो बाल सुखाने का तो टाइम था नहीं, बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ किचन में। और खाने का ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो सिंपल ही बनाते हैं। बट सिंपल में भी सोचना पड़ता है कि ऐसा बनाओ कि बच्चे भी अच्छे से खा लें। तो यहाँ पे ना मैंने दाल में आलू डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया था। और मैं किचन में जब भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं दूसरे वाले फ़ोन में कुछ ना कुछ चला देती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे अकेलापन भी फ़ील नहीं होता है, और वैसे अलग से मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं कुछ देखूँ या करूँ। तो यहाँ पे मैं या तो हम मतलब 90% टाइम होता है जब मैं प्रेमानंद महाराज को ही सुनती रहती हूँ। बट अभी कुछ दिनों से ना अभी एक शो आ रहा है ना, वो जूही परमार का कहानी घर घर की, तो मैं वो देखती हूँ। उसमें जो एपिसोड वगैरह आते हैं ना, तो पहले तो फुल आ रहे थे, अभी छोटे छोटे आते हैं, तो मैं वही देखती रहती हूँ, या तो फिर मैं उन्हीं को देखती हूँ, प्रेमानंद महाराज को। उनको देखो सुनो ना, इतना सुकून और शांति मिलती है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो एक साइड जो है चावल रख दिया था, और सारी कटिंग वगैरह मैंने कर ली थी, दाल उबल गई है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का भरता। तो उसके लिए मैंने जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कटी हुई को भून लिया था। फिर यहाँ पे मैंने प्याज डाल के भून लिया है। प्याज को थोड़ा अच्छे से हम पका लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, वही। इससे पहले मैंने थोड़े से चिप्स पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए। तो मसाले में हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा मैंने डाला था, नमक, यही सब डाल के और इसे अच्छे से भून लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, और नमक डाल के टमाटर को ढक के हम अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि टमाटर जो हमारे गल नहीं जाते और सारे मसाले हमारे जो है अच्छे से पक नहीं जाते हैं। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिया था, और आज मेरे पास टाइम था पूरा कि मतलब मैं पूरा खाना बना कर ही जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे मसाले जो हैं अच्छे से पक चुके हैं। आलू जो है बॉईल हो गया था, तो उसे मैंने छील के रख लिया था। और आलू जो है ना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल किया था। मैंने सोचा मतलब जब भी मैं कुछ आलू का बनाती हूँ तो मैं बॉईल करती हूँ तो ज़्यादा ही कर लेती हूँ, ताकि
अगर आलू बच जाए तो मैं फिर बच्चों के शाम के नाश्ते में कुछ बना दूँ, टिक्की वगैरह, या तो फिर मैं आज तो मैंने ये सोचा था कि अगर शाम को बना दूँगी, नहीं बच जाएगा तो रात को फिर मैं आलू के पराठे बना दूँगी, क्योंकि दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ही आलू फ्राई कर लिए थे। और अभी ठंड आ गई है तो मतलब ये भी डर नहीं रहता है कि मसाला ख़राब हो जाएगा या कुछ भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से भून लिया था, उसे निकाल लिया, वापस से मैंने मसाला तैयार किया। और दाल ना आज मैंने मूंग और अरहर की दाल जो है बॉईल करी थी नमक और हल्दी डाल के। तो वो दाल में भी मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है और बस इसे थोड़ी देर के लिए हम बॉईल होने देते हैं। और सिंपल खाना जो है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, जैसे कि दाल चावल भुजिया हो गई, या फिर ये दाल चावल और आलू का चोखा हो गया या आलू का भरता हो गया। तो मैं ना आलू का चोखा जो कच्चे प्याज वाला होता है वो भी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। लास्ट में ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड किया था, आप नींबू भी डाल सकते हो। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 बॉयल आने तक और पका लेते हैं। उसके और आप लोगों को मेरे कुकिंग वीडियोस पसंद आते हैं, बट अभी जब से मैं आई हूँ तब से मैं उतना ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। अभी धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ नई नई रेसिपी शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी, मतलब मेरा मेन ये रहता है कि एकदम सिंपल तरीके से टेस्टी खाना मैं बना सकूँ, और बस मैं वही आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। दाल ना यहाँ पे बॉईल हो गई थी तो ऊपर से मैंने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी थी, और थोड़ी सी धनिया जो मैंने रख ली है तो उसे मैं ना जो आलू का भरता है चोखा है उसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी सिंपल सी डिलीशियस वाली जो है दाल वो भी बन चुकी है, गर्मा गर्म चावल भी बन चुका है। गर्मा गर्म खाने का जो मज़ा है ना वो एक अलग ही होता है, मतलब गर्म खाना होता है ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता लगता है। ठंडा होने के बाद ना फिर वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो चोखे में मैंने ऊपर से थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था। और हमारी जो लंच थाली है वो रेडी है, सिंपल बट बहुत ज़्यादा मुझे तो ये वाली थाली पसंद आती है। तड़के वाली दाल है, चावल है और थोड़े बहुत चिप्स पापड़ वगैरह थे, और ये आलू का भरता। सैलेड में रहे न रहे मैं प्याज तो ज़रूर से खाती हूँ। और किस किस को ये सिंपल वाली थाली पसंद है, चोखा पसंद है, ज़रूर बताना कमेंट में। तो उसके बाद ना ये है शाम के टाइम का, मतलब दीपावली पे जो मैं घर गई थी ना तब से जो पूजा बंद हुई थी वो आज जाके स्टार्ट हुई है। मतलब स्टार्ट तो हो गई थी, मतलब आई थिंक बुधवार को ही, पर मुझे पता नहीं था। फिर नेक्स्ट डे थर्सडे था तो उस दिन मैं हेयर वॉश वगैरह करती नहीं, तो आज जो है फाइनली सब कुछ हो गया है और आज से जो है मैं पूजा वगैरह कर सकती हूँ। इतने दिन का गैप हो गया है ना कि मतलब क्या बताऊँ। पूजा वगैरह करो ना तो थोड़ा सा मन जो है वो शांत रहता है। तो इतने दिनों बाद पूजा कर रही हूँ तो मैंने ना लोबान भी जला लिया था, ताकि मैं अच्छे से पूरे रूम में हर जगह जो है इसकी धुनी दे दूँ। और पता है लोबान वगैरह जलाओ या धूप अगरबत्ती वगैरह तो एक अलग ही घर में जो है पॉजिटिविटी रहती है। और गेट मतलब अब बाहर से आते हो ना तो एक अलग ही खुशबू आती है। दिनों बाद पूजा कर रही हूँ ना तो मतलब एक अलग ही सुकून सा मिल रहा था। पूजा करने के बाद आरती वगैरह किया मैंने, और यहाँ पे ना बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए भी बिठाया था ताकि मैं उनके होमवर्क वगैरह करा सकूँ। वैसे तो 2 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई है इनकी, सेकंड सैटरडे की और संडे की, पर मैंने सोचा ना इन दोनों को मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि पता चल जाता है ना कि नेक्स्ट डे छुट्टी है तो फिर होमवर्क करने में बहुत बहाने बनाते हैं, कल कर लेंगे ये वो। तो मैंने सोचा आज ही करा देती हूँ ताकि मैं ना 2 दिन की छुट्टियों में कुछ एक्स्ट्रा करवा पाऊँ इन लोगों को। पर भाई बच्चों को तो पहले से ही पता होता है, तो आशिक को और बाबू को दोनों को ही मैम ने बता दिया था। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है पूरी। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।